सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए रोज बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते रहते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आ गए हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे। एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था विलासनगर। विलासनगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास किसी प्रकार की भी कोई कमी न थी। एक बहुत बड़ा रहने का घर था, अच्छी अच्छी दुकानें थी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बस एक ही बात का गम था कि उसकी पत्नी उसकी बेटी को जन्म देते ही गुजर चुकी थी। बेचारा सेठ अपनी नन्ही सी बेटी को कैसे पालता, इसीलिए रिश्तेदारों के कहने में आकर उसने दूसरा विवाह कर लिया। जब दूसरी पत्नी आई तो सेठ अब उसके प्रेम में पड़ गया और जैसा वह कहती वैसा ही करने लगा। उधर दूसरी पत्नी को भी बेटी हुई। अब तो सेठ के 2 बेटियां हो गई थी। दोनों बहनें मिलजुल कर रहा करती थी, साथ में खेलना, साथ में खाना और साथ में ही सो जाती। जब तक उनका बचपन था तो कोई फर्क ना पड़ा, दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही वे दोनों जवान हुई तो उसकी माँ को अब फिक्र होने लगी कि मेरी बेटी का रंग सांवला है और ये सेठ की बड़ी बेटी बहुत सुंदर है। अगर मेरी बेटी को कोई लड़का देखने आएगा तो बड़ी वाली को पसंद कर ले जाएगा और मेरी बेटी का विवाह कभी ना हो पाएगा। हर वक्त सेठ की पत्नी को यह गम सताने लगा। अब तो वह धीरे धीरे बड़ी बेटी से ईर्ष्या करने लगी, उसे बात बात पर धमकाती और ठीक से खाने को भी ना देती, जिससे कि वह दुबली पतली हो जाए और देखने में सुंदर ना लगे। सेठ को काम के सिलसिले में बाहर आना जाना पड़ता रहता था। जब भी सेठ घर से बाहर जाता तो सेठ की पत्नी उसके बेटी के साथ अन्याय करने लगती और ये कहकर डरा देती कि अगर तू अपने पिता से कुछ भी कहेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। बेचारी सेठ की बेटी अब डर के मारे अपने पिता से भी कुछ ना कह पाती थी। उधर सेठ अपनी पत्नी के कहे अनुसार पहले से ही चल रहा था। वह अपनी बेटी को प्रेम तो करता था, लेकिन फिर भी उसे पत्नी का मोह ज्यादा था। एक दिन की बात है, सेठ अपने साथ कुछ अपने दोस्तों को लेकर आया तो उनमें से जब सेठ की बेटी उनके लिए पानी लेकर आई तो सेठ का दोस्त बोला, अरे भाई वाह, तुम्हारी बिटिया तो जवान हो गई है, अब इसका रिश्ता विस्ता करना है कि नहीं। सेठ बड़ा खुश हुआ और बोला, हाँ भाई रिश्ता तो करना है, पर कोई लड़का अच्छा सा मिल जाएगा तो मैं इसका रिश्ता तुरंत ही कर दूंगा। तभी उसका दोस्त कहने लगा, अरे भाई मेरा बेटा भी जवान हो गया है और वो अच्छा कारोबार भी करता है, अब तो उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरा इकलौता बेटा है। सेठ ने सोचा, ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा, मेरा जाना पहचाना दोस्त है और उसी का बेटा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी ना होगी। उसने अब खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन जब ये बात सेठ की पत्नी को पता चली तो उसे बड़ा गुस्सा आया और बोली, तुमने मुझसे पूछे बिना अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ करा दिया। अरे तुम्हारी बेटी को तो कोई भी विवाह कर ले जाएगा, क्या तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारी छोटी बेटी सांवली है, उसे हर कोई पसंद नहीं करेगा, पहले तुम्हें उसका रिश्ता करना होगा। सेठ बोला, अरे भाग्यवान, तो इतना चिंता क्यों करती है,
जब बड़ी बेटी का विवाह हो जाएगा तो छोटी का बाद में करा दूंगा। लेकिन पत्नी तो जिद पे अड़ गई, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता वह हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी और अपनी छोटी बेटी का विवाह उस लड़के से कराना चाहती थी। सेठ ने उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सेठ की पत्नी ने ठान लिया था कि अब तो मैं अपनी बेटी का ही विवाह उस लड़के के साथ करूंगी। अब लड़की को लड़के ने तो देखा ना था, उसके पिता ही रिश्ता पक्का करके चले गए थे। इसीलिए सेठ की पत्नी बीमारी का नाटक करके अपने कक्ष में लेट गई। जब सेठ शाम को घर आया तो उसने अपनी पत्नी से उसकी बीमारी का कारण पूछा, तो पत्नी रोते रोते बोली, मेरे बचने के कोई आसार नज़र नहीं आते। मेरी हालत बद से बदतर हो गई है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को कंवारी ही छोड़कर चली जाऊंगी। सेठ अपनी पत्नी के खो जाने के बाद दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह बोला, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगा। बस तुम मुझे एक बार वो बात बता दो जिससे तुम पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाओ। सेठानी बोली, अगर तुम मुझे सही देखना चाहते हो तो अपनी बड़ी बेटी को मारकर उसके खून से मुझे नहला दो। सेठ ने जब ये बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई हो। वह अपनी पत्नी से बोला, अरे तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं अपनी बच्ची को कैसे मार सकता हूँ? क्या तुम्हारी बीमारी ठीक होने का और कोई उपाय नहीं है? पत्नी बोली, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो जाओ, मैं मर ही जाऊंगी, तुम्हें मुझसे क्या? सेठ ने सोचा, ऐसे तो ये मानने वाली है नहीं, क्यों ना मैं अपनी बेटी को कहीं दूर छोड़ आऊं। अब तो सेठ सुबह सुबह अपनी बेटी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। सेठ की बेटी बोली, पिताजी आज हम कहाँ जा रहे हैं? सेठ ने कहा, तो बहुत दिन से कहती थी ना कि तुझे जंगल में घूमना है। चल आज तुझे जंगल में घुमाकर लाता हूँ। दोनों बाप बेटी अब जंगल की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब जंगल में काफ़ी अंदर तक चले गए तो सेठ अब थक गया। वह अपनी बेटी से बोला, बेटी तो इस पेड़ के नीचे आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बेटी बहुत खुश थी कि आज तो पिताजी मेरे लिए फल लेकर आएंगे, और वह थकान के मारे उस पेड़ के नीचे ही बैठ गई। सेठ उससे यह कहकर चला गया कि जब तक मैं ना आऊँ तो यहाँ से हिलना भी नहीं। अब तो बेटी खुशी खुशी वहीं पर बैठी रही और अपने पिता का इंतज़ार करती रही। उधर पिता यह सोचते जा रहा था कि अगर मैं अपनी बेटी को मार दूंगा तो मैं कभी भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। इससे अच्छा होगा कि मैं इसे जंगल में ही छोड़कर यहाँ से दूर चला जाऊं। कम से कम मेरी बच्ची जिंदा तो रहेगी, चाहे वह कैसी भी हालत में रहे। और वहाँ से निकल गया। जब वह घर जा रहा था तो उसने एक कसाई की दुकान से कुछ मुर्गों का खून लिया और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया कि जाओ, मैंने अपनी बेटी को मार दिया, अब तुम इससे नहा सकती हो। अब तो सेठानी बड़ी खुश हुई और उसकी बीमारी तो छूमंतर हो गई। खुशी खुशी वह अब अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने लगी। उधर सेठ की बड़ी बेटी जंगल में अपने पिता का इंतजार कर रही थी, पिताजी कब आएंगे। लेकिन सुबह से शाम हो गई, पिताजी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो रात का समय भी होने वाला था। बेचारी को बड़ा डर लगने लगा। लेकिन तभी
उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह घबरा गई और पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। जब उसने पेड़ के पीछे से देखा तो एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार वहाँ पर शिकार करने आया हुआ था। राजकुमार उसी पेड़ के नीचे रुक गया। जब उसकी नज़र पेड़ के पीछे लटके हुए दुपट्टे पर पड़ी तो वह उस दुपट्टे को देखने के लिए पेड़ के पीछे जाने लगा और उसने वह दुपट्टा जैसे ही पकड़ा तो सेठ की लड़की घबरा गई और वहाँ से दुपट्टा छुड़ाकर भागने लगी। लेकिन राजकुमार ने उसे रोक लिया और बोला, अरे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सेठ की लड़की रोने लगी और बोली, मेरे पिताजी मुझे यहाँ लेकर आए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। राजकुमार ने सोचा कि कहीं इसके पिता को किसी जंगली जानवर ने ना खा लिया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये बेचारी अब कहाँ जाएगी और क्या करेगी? क्यों ना मैं इसे अपने साथ ही अपने राजमहल लेकर चलूं। राजकुमार ने सेठ की बेटी से कहा, सुंदरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो इतने घने जंगल में तुम रात को कहाँ रुकोगी? अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरे साथ राजमहल चल सकती हो। सेठ की बेटी उस जंगल में रुकने से अच्छा तो यही चाहती थी कि वह राजकुमार के साथ राजमहल में चली जाए। अब तो सेठ की बेटी भी राजकुमार के साथ राजमहल में चली गई। राजकुमार ने उसकी बहुत आवभगत की, उसे एक सुंदर सा कमरा दिया और उसके पास एक दासी भी रखी जो उसे किसी प्रकार की कोई कमी ना होने देती। जिस चीज़ की आवश्यकता होती तुरंत सेठ की बेटी को मिल जाती। सेठ की बेटी बहुत खुश थी। खाली समय में राजकुमार भी उसके पास आता और उससे ढेर सारी बातें करता। ऐसे ही समय गुजर रहा था। धीरे धीरे राजकुमार को अब सेठ की बेटी से प्रेम हो गया। उधर सेठ की बेटी भी राजकुमार को पसंद करने लगी। एक दिन राजकुमार ने सेठ की बेटी से कहा, हमें मिले काफ़ी दिन हो गए हैं और अब तो तुम मुझे अच्छे से जान भी गई होगी। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सेठ की बेटी शर्मा गई और बोली, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ लेकिन अपने पिता की इजाज़त लिए बिना मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। तब राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे विवाह तभी करूँगा जब तुम्हारे पिता से मंजूरी ले लूँगा, तब तक तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। बस तुम्हें ये बताना होगा कि तुम कहाँ रहती थी। अब तो सेठ की बेटी ने अपने पिता का पता बता दिया। उधर सेठ अपनी बेटी को जंगल में छोड़ तो आया था लेकिन वह फिर भी हर वक्त परेशान रहता, न जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी, जीवित भी होगी या नहीं, कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने ना खा लिया हो। हर वक्त इस चिंता में डूबा रहता था। इसी वजह से काम पर भी ना जाता। धीरे धीरे कारोबार डूबने लगा और वह बिस्तर पर आ गया। अब तो सेठानी उससे हर वक्त चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी। कोई काम धाम करते नहीं, हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ऐसे इंसान के साथ मैं तो कभी नहीं रहूँगी। और वह अपना सब कुछ बेचकर वहाँ से अपनी बेटी को लेकर अपने पीहर चली गई। अब तो सेठ एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ा रहता, उसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। राजकुमार पूछते पूछते वहीं पर आ पहुंचा। किसी ने बताया कि भाई सेठ तो था लेकिन अब तो वह बहुत गरीब हो गया है, एक झोपड़ी में पड़ा रहता है। जब राजकुमार वो झोपड़ी में गया
तो उसने देखा कि सेठ तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राजकुमार ने सेठ को प्रणाम किया और बोला, सेठ जी, आपकी बेटी मेरे पास है और वह बहुत खुश है। मैं उसे जंगल से लेकर चला गया था। सेठ ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, बेटा, क्या तुम सच कहते हो कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ? राजकुमार फिर से बोला, नहीं नहीं सेठ जी, आपकी बेटी मेरे पास सुरक्षित है। सेठ ने कहा, इस बात का किसी को पता न चलने देना और तुम मेरी बेटी से विवाह कर लेना। मैं तो अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ बेटा। राजकुमार कहने लगा, ऐसी बातें ना करो सेठ जी, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा। अब तो राजकुमार ने सेठ को अपने साथ लिया और राजमहल में पहुँच गया। जब सेठ ने अपनी बेटी को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर रोने लगा। उधर सेठ की बेटी भी अपने पिता को इतने दिनों के बाद देखकर खुश भी थी और खुशी के मारे रो भी रही थी। वह अपने पिता से लिपट गई और बोली, पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। तब सेठ ने रोते रोते सारी बात अपनी बेटी को बता दी। उसने अपनी पत्नी की सारी करतूत कह सुनाई। उधर सेठ की बेटी सच जानकर अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रही थी कि भगवान ने मेरे लिए इस राजकुमार को भेज दिया और मैं सुरक्षित इस राजमहल में आ गई। राजकुमार ने सेठ की बेटी से कहा, तुम कहती थी ना कि मैं पिताजी से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकती। अब मैंने तुम्हारे पिताजी से पूछ लिया है और वो भी इस विवाह से बहुत खुश हैं। सेठ ने कहा, बेटी, ऐसा वर तो मैं भी तेरे लिए कभी ढूंढ नहीं सकता था। ये बहुत अच्छा है, तू इसी से विवाह कर ले। अब तो सेठ की बेटी और राजकुमार का विवाह हो गया और सेठ का अच्छा इलाज कराया गया। अब तो सेठ भी जल्दी ही स्वस्थ हो गया था और राजकुमार अपनी पत्नी के साथ उस महल में खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। कुछ ही समय बीते थे कि राजकुमारी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया, जो कि देखने में बिल्कुल गुलाबी था। राजकुमारी हर वक्त अपने बेटे की देखभाल करती रहती। एक दिन की बात है, राजकुमार बाहर टहलने गया हुआ था। वह टहलते टहलते एक जंगल में पहुंच गया और वहां से वापस ना लौटा। राजकुमारी को चिंता होने लगी, मेरे पति सुबह से गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। उसने उन्हें ढूंढने के लिए जगह जगह पर सैनिक दौड़ा दिए, लेकिन कुछ सैनिक भी वापस ना आ सके। राजकुमारी को चिंता सताने लगी, ना जाने मेरे पति को क्या हो गया है जो वे वापस नहीं आए हैं। बेचारी अपने बेटे को पालती और अपने पति का इंतजार करने लगी। एक दिन उनकी चौखट पर एक बुढ़िया औरत आई और खाने को मांगने लगी। बूढ़ी औरत थी तो सैनिकों ने उसे रोका नहीं और राजमहल में जाने दिया। राजमहल में जाकर उसने राजकुमारी से कहा, बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं तेरे हाथ से बना खाना खाना चाहती हूँ। राजकुमारी ने तुरंत बूढ़ी अम्मा को अपने कक्ष में ही बिठा लिया और उनके लिए भोजन लेने चली गई। बूढ़ी अम्मा ने मौका देखा और उसके बेटे को बिस्तर से उठाया और गायब हो गई। क्योंकि वह बूढ़ी औरत कोई बुढ़िया नहीं थी, वह तो एक जादूगरनी थी, इसीलिए वह कमरे से ही गायब होकर अपनी जगह पर चली गई। उधर जब राजकुमारी कक्ष में भोजन लेकर आई तो वहाँ पर बूढ़ी अम्मा को ना देखा। उसने इधर उधर बूढ़ी अम्मा को देखा,
लेकिन वह कहीं ना दिखाई दी। अब तो राजकुमारी घबरा गई और जाकर जब उसने अपने बेटे को ढूंढा तो उसका बेटा भी उसे कहीं ना मिला। राजकुमारी समझ गई कि वह तो मेरे बेटे को लेकर भाग गई है, हो ना हो वह जरूर कोई जादूगरनी होगी। बेचारी वहीं पर रोने लगी। अब करे तो क्या करे, हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन राजकुमारी अपने पति के वियोग में तो तड़प ही रही थी। अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को पाकर ही रहूंगी। वह अब राजमहल से निकल गई और अपने बेटे को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वह जंगल की ओर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला और बोला, बेटी बहुत प्यास लगी है, मैं न जाने कब से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई मुझे पानी पिला दे। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उठकर पानी भी पी सकूं। बेचारी राजकुमारी पानी भरा और उस बूढ़े बाबा को पिला दिया। पानी पीते ही बूढ़ा बाबा बोला, बेटी मैं जानता हूँ तू किसे ढूंढने आई है, तू बिल्कुल सही रास्ते पर है, लेकिन तुझे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुझे ये ताबीज़ देता हूँ। इससे तू हाथ में लेकर गायब हो जाएगी और जहाँ पर तेरा पति और तेरा पुत्र उस जादूगर ने बंदी बना रखे हैं वहीं पर पहुँच जाएगी। बस तुझे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब वह जादूगरनी हवन कर रही हो और तेरे पुत्र और पति की बलि देने को तैयार हो, उसी समय तू यह ताबीज उसके हवन कुंड में घुमाकर उसके ऊपर फेंक देना, वह तभी भस्म हो जाएगी। राजकुमारी बोली, बाबा जब आप ये सब जानते हो तो ये तो आप भी कर सकते थे। वह बूढ़ा बाबा बोला, मैं ये कार्य नहीं कर सकता था बेटी, क्योंकि यह कार्य एक मन से साफ स्त्री जो कि पतिव्रता हो और उसका एक बेटा हो वही कर सकती है। तू मन की बहुत पवित्र है और पतिव्रता भी है, साथ साथ तेरा एक पुत्र भी है, इसीलिए तेरे हाथों से ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो राजकुमारी ने वह ताबीज हाथ में लिया और देखते ही देखते वह उस जगह पर पहुंच गई जहां पर जादूगरनी ने उसके बेटे और पति को बंदी बनाकर रखा था। जादूगरनी हवन की तैयारियां कर रही थी। जब जादूगरनी हवन करने बैठी तो उसने उसके पुत्र और पति को अपने पास बिठा लिया। उधर राजकुमारी मौके की तलाश में थी कि जब यह हवन शुरू करेगी तो मैं चुपके से इसके पीछे से आकर यह ताबीज उस हवन में घुमाकर इसके ऊपर फेंक दूंगी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उसके नज़दीक जाने लगी तो एक तोता उससे बोला, रुक जाओ राजकुमारी, तुम पकड़ी जाओगी। इतना सुनते ही राजकुमारी पीछे मुड़ गई और चुपके से उस तोते के पास चली गई और उससे बोली, तुमने मुझे रोका क्यों? तब तोते ने कहा, तुम जो करने जा रही हो ऐसे यह नहीं मरेगी। जब यह अंतिम आहुति इस हवन में डालेगी उसी वक्त तुम्हें इस जादूगरनी के ऊपर को घुमाना है और फिर हवन में डालना है। राजकुमारी कहने लगी, लेकिन मुझे तो उस बूढ़े बाबा ने पहले हवन में घुमाने को कहा था और फिर जादूगरनी के ऊपर फेंकने को कहा था। तोता बोला, वह बूढ़ा बाबा भी इसी से मिला हुआ है, इसीलिए उसने तुम्हें गलत सलाह दी है। मैं भी इससे बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि इसने मेरे पति की भी आहुति दे दी थी। यह हमेशा जवान रहना चाहती है, इसीलिए सबकी बलि देती है।
मुझे तो इसने तोता बनाकर यहीं पर कैद कर दिया है। अगर तुम अपने पति और बच्चे को बचाना चाहती हो तो पहले जब यह अंतिम आहुति डाले तभी इसके ऊपर से इस ताबीज को घुमाना और हवन में डाल देना, तभी यह भस्म हो जाएगी। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। जब वह जादूगरनी अंतिम मंत्र पढ़ रही थी और आहुति डालने वाली थी, तभी राजकुमारी ने उसके सिर से उस ताबीज को घुमाया और हवन में डाल दिया। हवन में डालते ही एक बहुत बड़ी अग्नि प्रकट हुई और उसमें वह जादूगरनी जल गई। जादूगरनी के जलते ही सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। वह गुफा एक सुंदर महल बन गई और वह तोता एक सुंदर रानी बन गया। रानी बोली, मैं इस महल की रानी थी, लेकिन इसने मेरे पति को मारकर इस महल को एक खंडर बना दिया और मुझे एक तोते में परिवर्तित कर दिया। अब तुम अपने पति और बेटे को लेकर यहाँ से सुरक्षित अपने स्थान पर चली जाओ। अब तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है। तब राजकुमारी कहने लगी, रानी माँ, वैसे तो आप मेरी माँ के समान हैं। क्या आप यहाँ पर अकेली रहेंगी? क्या आप हमारे साथ हमारे महल में नहीं चल सकती? रानी इस बात से खुश तो बहुत थी और सोचने लगी, बात तो ये सही कहती है, मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी। तब रानी ने कहा, बेटी, जब तूने मुझे अपनी माँ मान ही लिया है तो मैं ये महल तेरे पति को नाम करती हूँ और तेरे साथ तेरे महल में ही जाकर रहूँगी। अब तो सब खुशी खुशी अपने महल में चले गए और फिर से अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।